हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2022 तक सर्वाधिक रन जो है ये किस बल्लेबाज के हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विराट कोहली और शिखर धवन दिया हुआ था। तो देखिए, आईपीएल की शुरुआत जो है ये 2008 से हुआ था और 2008 से लेकर 2022 तक जो सबसे ज़्यादा रन है ना, ये विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली ने अब तक आईपीएल के जो है 223 मैच खेले हैं, जिसके अंदर उन्होंने 6,624 रन बनाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो है ये बल्लेबाज हैं। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर पे जो आपके शिखर धवन है और थर्ड नंबर पे जो आपके रोहित शर्मा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है ये सिफारिश की थी। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी। और वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका ग्राम स्तर पर यानी ग्राम पंचायत है, सेकंड आपका ब्लॉक स्तर पर जो कि पंचायत समिति है, और थर्ड आपका जिला स्तर पर जो कि आपका जिला परिषद है। बात कर ले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो इसे जो है भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 1957 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जाँच के लिए जो है इसे नियुक्त किया गया था। और इस समिति ने जो है 24 नवंबर 1957 को जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में जो है ये कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ये जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि ये जो सिंधी भाषा है ना, इसे जो है कब जोड़ा गया था, तो ये 1967 में इसे जोड़ा गया था। बात कर ले कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ये जो है कब जोड़ा गया था, तो देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है ये 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था, इस भाषा को। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एंजाइम डज डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ HCl, यानी इनमें से कौन सा एंजाइम जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक की सहायता से पाचन करता है। तो देखिए, ये जो आपका पेप्सिन एंजाइम है ना, ये HCl की सहायता से जो है ये पाचन करता है। तो पेप्सिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बल्ब के फिलामेंट का जो गलनांक है ना, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है ये कितना होता है, पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक फिलामेंट जो होता है ना, वो उच्च गलनांक का होता है। जैसे कि टंगस्टन वाले जो पदार्थ हैं ये आपके बने होते हैं, क्योंकि एक बल्ब फिलामेंट को जो है गर्म करने से जलता है, और गर्म फिलामेंट जो है ये प्रकाश का स्रोत है। और यदि फिलामेंट के पदार्थ का गलनांक कम होता है ना, तो ये जो आसानी से पिघल जाता है। इस प्रकार फिलामेंट के लिए जो तत्व को जो है ना वो बुद्धिमानी से चुना जाता है। जैसे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र NaOH होता है, इसका उपयोग ये जो है किसके लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो है एक उच्च आधार का जो है वो बेसिक यानी क्षार है। बात कर ले सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में, तो देखिए इसका जो उपयोग है ना, ये लुगदी और कागज के कपड़े,
पीने के पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में जो इसका किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बीमारियों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका पानी शुद्धिकरण के लिए दिया हुआ था। तो देखिए पानी शुद्धिकरण के लिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो पानी शुद्धिकरण के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द फेस्टिवल एंथोरियम इज सेलिब्रेटेड इन, यानी जो ये आपका एंथोरियम फेस्टिवल है ना, ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका एंथोरियम फेस्टिवल है ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, जो कि आपका ये त्यौहार किसको बढ़ावा देता है, तो ये पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो है लक्ष्य के लिए स्त्री मनोरथ परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो आपका स्त्री मनोरथ परियोजना है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। तो मंत्रालय के बारे में पूछा गया था, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका बेंगलुरु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है H=I² आपका दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है किसका नियम है। तो देखिए H=I²RT ये जो है जूल फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग है, यानी जूल का जो ये प्रथम नियम है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वाहनों में डीजल व पेट्रोल के जलने से जो है कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए डीजल के और पेट्रोल के जलने से जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल बैंक इसका जो है हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए महिंद्रा फाइनेंशियल बैंक का जो मुख्यालय है ना, ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ जो है ये किससे दर्शाया जाता है। तो देखिए तरंग धैर्य को जो है ये लैम्डा द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। बात कर ले वेवलेंथ का, ये जो ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसका बात कर ले, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये SI मात्रक मीटर होता है। तो लैम्डा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष जो है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। तो देखिए ये जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ना, वो वर्ष में एक बार जो अपनी पत्तियां वो गिरा देते हैं। तो पर्णपाती वृक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है। तो देखिए भू आकृति विज्ञान को जो है भौगोलिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो भौगोलिक विज्ञान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना ये जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो देखिए ये जो आपका योजना है ना, ये आपका रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो रेलवे मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि उपोष्ण कटिबंध का औसत टेम्परेचर जो है ये पूछा गया था। तो देखिए उपोष्ण कटिबंध का जो औसत टेम्परेचर है ना, ये 7 से 13 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 7 से 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो उद्घाटन है ना, ये कहाँ पर किया गया है। तो ये जामनगर गुजरात में किया गया है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि जामनगर गुजरात में जो है ये आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो उद्घाटन है ना, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बेकिंग सोडा बनाने की अभिक्रिया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NH3 प्लस NaCl, जब आप इसको ये करोगे ना, तो ये जो आपका NaHCO3 बनेगा और NH4Cl बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एमोनिया और NaCl से जब आप रिएक्ट करोगे तो ये जो आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले इस अभिक्रिया को अगर आप फिर से गर्म कर देते हो ना, तो फिर ये जो आपका धोने वाला सोडा बन जाता है। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 8 और 12 ओम के प्रतिरोध जो है ये समानांतर क्रम यानी जो आपका पैरेलल जो है वो जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो I1 और I2 रेशियो का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला से आपके हर शिफ्ट में जो एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए था। V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I1 का जो है वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। I1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो V हमारा कितना दिया हुआ, तो 6 वोल्ट दिया हुआ है, और 8 को जो हम I1 मान लेंगे तो यहाँ से I1 हमारा निकल जाएगा। I2 को जो है इसी तरह से निकाल लेंगे, तो ये जो हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप रेशियो निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की जो है दूरी पूछी गई थी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि R इक्वल टू 2F होता है, तो यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र की बात कर ले तो 32 सेंटीमीटर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।